सवाल यही है, 25,007 का हमने आज लो बनता हुआ देखा और वहां से थोड़ा टर्न अराउंड आया मार्केट में और 25,317 का हमने हाई बनाया है। क्या ये बाइंग का लेवल हो सकता है 25,000 के करीब? हाँ, अब इससे पहले ये बाइंग का लेवल है या नहीं, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हम गिरे क्यों। हाँ, और एकदम से गिरे क्यों, राइट। जो फॉल आया वो समझना जरूरी है। इस फॉल का जवाब दो चीज़ों में देखिए। पहले इजराइल की तरफ से क्या आया, फिर ईरान की तरफ से आया। सुबह से जब हमने 11 बजे शो खत्म किया, उसके बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आए, वो सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है। युद्ध को ख़त्म करने के बारे में उनके तरफ से स्टेटमेंट आते हुए दिखे हैं। भाई हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ईरान पर हमला करने का, वो हमने कर दिया। उनके न्यूक्लियर वेपन्स हमने नष्ट कर दिए, हमारा काम पूरा हो गया, ब्ला 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 ब्ला। मतलब हमारा सारा काम हो गया, अब हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और हम युद्ध विराम का पालन करना चाहते हैं, युद्ध विराम करना चाहते हैं। इस तरह के सारे अच्छी चीज़ें वो बोल गए। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और जब वो बोले तो हम और दौड़े और दौड़कर हम पहुँचे 25,300 के आसपास। लेकिन उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वो ये कि ईरान की तरफ से हमले ख़त्म नहीं हुए। इनफैक्ट ईरान की तरफ से अभी भी थोड़े बहुत युद्ध विराम के समय में इजराइल पर कुछ और हमले आने की खबर आई है। ये जनरल न्यूज़ चैनल्स पे आपको दिख रही होंगी, इंटरनेशनल मीडिया में दिख रही होंगी। और शायद यही वजह कि ऊपरी स्रोत से एकदम 25,300 के आसपास जाने के बाद या 56,850 के आसपास जाने के बाद बैंक निफ्टी में दोनों में तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। यानी कि युद्ध विराम ईरान मन से लागू करता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वैसे भी कल आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बयान भी आया था कि उनका ये कहना था कि हम देखेंगे कि पहले इजराइल करता है क्या है, फिर हम सोचेंगे 3-4 घंटे 6 घंटे पहले वो करें, फिर हम देखेंगे ये करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाजार हुए हैं वोलेटाइल। इसकी वजह से ऊपरी स्रोत से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो लगा कि नहीं युद्ध विराम कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफा है, ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प साहब ने बिना दोनों को पूछे ही बोल दिया युद्ध विराम, फिर दोनों को बोला कि तुम भी 4 घंटे मत करो, तुम भी मत करो, पता चला ऐसे ही लागू हो गया बिना हाँ ना करवाए हुए। यू नेवर नो, हो सकता है, तो वैसा है। और हालांकि इजराइल तो चूंकि ट्रम्प की बात मानता है तो उसने मान ली, लेकिन अल्टीमेटली इस युद्ध विराम में, जैसा हमारे युद्ध विराम में क्या था, हमारे युद्ध विराम में इंपॉर्टेंट था कि इंडिया मानता है कि नहीं मानता। पाकिस्तान तो तैयार ही बैठा है ना। सही बात है, पाकिस्तान तो तैयार बैठा कर लो, वो तो चाह ही रहे थे कि वो तो चाहते हैं। तो इसमें तो सिमिलरली इस युद्ध विराम में ईरान की इंपॉर्टेंस है। भाई अल्टीमेटली इजराइल और अमेरिका तो एक ही है ना। तो अगर खाली वो दोनों बोल दे कि हाँ युद्ध विराम, लेकिन करना किसको है सामने, ईरान को। सो अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आ रही कि ईरान पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार है या नहीं। अब देखते हैं कौन उस पर दबाव बनाता है, नहीं बनाता है, क्या होता है। या अब हो ये रहा है कि ईरान के युद्ध विराम का मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि हम जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में, बहरीन, यूएई, सऊदी, करेक्ट, कुवैत, वोटेवर, कतार, जहाँ पे अमेरिका की मिलिट्री बेस है, वहाँ हमला नहीं करेंगे, लेकिन वो इजराइल पर हमला करना नहीं रोक रहे हैं। करेक्ट। सो उनके लिए दो टारगेट है। कोई अमेरिका ने हम पे डाले, हमने अमेरिका पे डाल दिया, बात खराब हो। गिन के वजन करके बिल्कुल उतने को उतने हमने भी पहुँचा दिए, ठीक है। हमारे कितने मरे, उनके कितने मरे, छोड़ दो, बराबर। लेकिन वो इजराइल पर अगर हमला कंटिन्यू करें तो फिर युद्ध विराम तो उनको इजराइल के साथ करना है ना, अमेरिका के साथ तो करना नहीं है ज़्यादा बड़ा। सो आई थिंक अभी थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ती है, इसीलिए थोड़ा, और इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की बातों पर मार्केट थोड़े वोलेटाइल रहेंगे। ये वोलेटिलिटी थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब इसमें नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि आप जैसे ही सोचो अरे सब कुछ ठीक है, लाइफ में सब कुछ ठीक है, अचानक से कोई ऐसी खराब खबर आ जाए, आपके 200-400 पॉइंट निकलने में टाइम ना लगे, ये कभी भी हो सकता है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि कम से कम 3 में से 2 पार्टी ये तो कह रही कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये एस्केलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ओके। मतलब आप पुरानी वाली सिचुएशन में तो कम से कम नहीं जाओगे कि फिर से अमेरिका जाके बम गिरा रहा है, फिर से ईरान वापस अमेरिका पे हमला करने की सोच रहा है। सो कम से कम वो वर्स्ट इज बिहाइंड यू, इतना आप कह सकते हो। तो ये चीज़ें आपके सामने अभी है। सो इसीलिए मार्केट का एक्शन आप जो देख रहे हैं अभी वोलेटाइल इसी तरह से होता दिख रहा है। मजे की बात एक और है कि हम भले गिरे ऊपर से नीचे, 300 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी हमारा, और बैंक निफ्टी करीबन आप देखिए 500-550 नीचे है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। हाँ, वहाँ 300 अच्छे सो रहे होंगे, पता नहीं अभी दोपहर देखिए कितना 5-6 बजे होंगे, अर्ली गुड मॉर्निंग। इतने जल्दी थोड़ी अमेरिका वाले कोई उठते हैं। ओके, तो फिर सर करना क्या है, क्योंकि हम 25,000 को टच कर रहे हैं बिल्कुल, तो अब करना क्या है इन लेवल्स पे? देखिए हर वक्त कुछ करना ज़रूरी भी तो नहीं। ओके, करेक्ट। और स्पेशली जब वोलेटाइल हो मार्केट, और स्पेशली जब खबरों पर हो, क्या आप कर सकते हैं? आप डिसिप्लिन के साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। और आपका डिसिप्लिन क्या कहता है? आपका तुरंत छोटा स्टॉप लॉस होगा 24,950 का। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं इस लेवल पे, हिम्मत है, रिस्क लेने की ताकत है, गिरते बाजार में खरीदना चाहते हैं, 24,950 50-75 पॉइंट की रिस्क से आप खरीद लीजिए। ठीक है।
24,975 पे कल आप बंद हुए थे, उसके 25 पॉइंट नीचे की रिस्क लेकर 24,950 का आपका स्टॉप लॉस है। आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। फिर से आप 24,100, 150, 200 इन 3 टारगेट के लिए खरीदारी करें। 25,100 सॉरी माफ़ कीजिएगा, 25, 100, 150, 25, 200 के टारगेट के लिए आप एक बार फिर से खरीदारी कर सकते हैं। 50 पॉइंट के रिस्क के साथ आपके 150-200 पॉइंट की गुंजाइश बनती है, विच इज़ नॉट बैड। ठीक है, अगर एक दो तरीका है। दूसरा तरीका ये कि अभी आप लेंगे नीचे में थोड़ा और आए 24,825, 850, तो उसके आसपास और लेंगे। वो तो बहुत बढ़िया जगह है लेने की, क्योंकि जिस दिन अमेरिका का बम गिराना हुआ उसके बावजूद हम 24,800 के नीचे नहीं गए। करेक्ट। सो 24,800 तो आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो गया। तो 2 टुकड़ों में ले लीजिए और 24,700 के नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिए। वो दूसरा बेहतर तरीका है, वो भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके ठीक है। आपको कम रिस्क लेनी है तो बाद में खरीदिए, थोड़ा मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं और साथ ही 2 टुकड़ों में ले सकते हैं, तो अभी भी लेने में कोई हर्ज नहीं। ओके, क्लियर है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी है वो अपने जो लेटेस्ट ऑल टाइम हाई है उसके काफ़ी करीब है। क्या इसकी संभावना है कि ये निफ्टी से बेटर परफॉर्म? निफ्टी से बेटर परफॉर्म ये करेगा। उसका रीज़न है कि देखो, युद्ध बढ़ने का डर आएगा तो आपकी तेल कंपनियां फिर से ढीली हो जाएगी। युद्ध घटने का डर आएगा तो आपके डिफेंस शेयर ढीले हो जाएंगे। तो निफ्टी को ऊपर नीचे करने के लिए कुछ कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स और हैं। सो आउट परफॉर्म, अगर तेजी में आउट परफॉर्मेंस होगी तो बैंक निफ्टी की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बैंक्स थोड़ा बेहतर रहेंगे। सो उस हिसाब से अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा 56,250 के आसपास एक अच्छा लेवल है जहाँ पर आप बैंक निफ्टी का आज का लो क्या है, मैं देख सर 56,276 है। बराबर है, वही है ना। देखो 56,250 के आसपास एक अच्छा लेवल है, यहाँ एंट्री कर सकते हैं। थोड़ी सी 56,075, 100 आए तो और कर लीजिए। 55,900 का आपका स्टॉप लॉस है। सिंपल सी चीज़ है। सो बैंक निफ्टी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी कहाँ से घुमा है, जो आप हम बात भी कर रहे थे कि 56,850 क्लोजिंग हाई है। यस, बैंक निफ्टी का लाइफ हाई क्लोजिंग है 56,840, एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। सो परफेक्ट लेवल से मार्केट घूम रहा है। ऊपर के लेवल पे एक कम से कम आज के मूव से ये समझ में आ गया कि ऊपर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी है एज ए ट्रेडर, और नीचे सपोर्ट लेवल के आसपास लीजिए। वॉलेटिलिटी रहेगी, क्वांटिटी कम कर लीजिए। ठीक है। और ओवरनाइट रखना थोड़ा रिस्की ज़्यादा है। ओके सर, आज एफआईएस का एक्शन कैसा एंटिसिपेटेड है? खरीदारी करेंगे इन लेवल्स पे? हाँ, लगता तो है आंकड़ा तो खरीदारी का आना चाहिए आज। क्योंकि देखिए 200-300 पॉइंट ऊपर खरीदने की ताकत तो रिटेल की है नहीं, और घरेलू फंड ऐसा करते नहीं। वो तो उल्टा इस तरह के उछाल में बेचते। जिस समय यूफोरिया आता है तो घरेलू फंड को तो बेचना ही होता है। करेक्ट। जैसे कि परसों था, कल वापस से डिक्लाइन है तो उन्होंने ले लिया। उनका तो फंडा क्लियर कि जिस दिन मार्केट लाल में बंद हो उस दिन हमारा बाय फिगर आना चाहिए, जिस दिन ग्रीन में बंद हो उस दिन हमारा सेल फिगर होगा तो हमें चलेगा। करेक्ट। सो मेरा पॉइंट ये कि आज के सेशन में भी एफआईएस की तरफ से मुझे तो खरीदारी का आंकड़ा दिखता है। और यहाँ अगर कोई बुरी खबर और ना दिखे अगर अगले घंटे 1.5 घंटे में, तो मेरा ये मानना है कि आखिरी घंटे में रिकवरी के चांस ज़्यादा है बाजार में। अच्छा, बजाय कमजोरी के रिकवरी के चांस मुझे ज़्यादा दिखता है। और सबसे बढ़िया बात है कि आपके 25,000 के पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल है। एकदम छोटा ट्रेड लेना है 50 पॉइंट की रिस्क है, थोड़ा सा बड़ा ट्रेड लेना है 24,800 की रिस्क है। 24,800 आप जिस दिन बम गिरे थे उस दिन नहीं गिरे, तो अब तो वो आपके लिए अच्छा बेस है ना। सो आई थिंक यहाँ पैनिक, डर के टाइम में आप लेंगे तो पैसा बनेगा, कॉन्फिडेंट होकर लेंगे तो फिर पैसा बनाना मुश्किल है। ओके सर, क्या आपको मिड और स्मॉल कैप रिलेटिवली अभी बेटर लग रहे हैं? अगर हाँ तो खरीदना है यहाँ पे? देखो मिड स्मॉल कैप तो बेटर रहेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो तब तक ही बेटर रहेंगे जब तक लार्ज कैप टिके रहेंगे। लार्ज कैप खराब होंगे तो ये तुरंत गिर जाएंगे, और लार्ज कैप अभी तक तो खराब होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं, तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो सेक्टर्स आपने सुबह डिस्कस किए थे निवेश के लिहाज से, आज भी देखो अभी भी सब चल रहे हैं। बैंक्स अच्छे हैं, एनबीएफसी अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। डिफेंस थोड़ा दबाव में रहेगा, दबाव में है ही है। तेल कंपनियां अभी भी अच्छी है, एचपीपी आईओसी आपको गिरावट में लेना ही चाहिए। एक बार जरा कच्चा तेल लाइए, कच्चा तेल देखा नहीं अभी, कच्चा तेल का हाल क्या है, 70 के ऊपर आया कि 70 के नीचे ही, जरा वो भी देख लेते हैं एक बार, आइडिया लगेगा कि ये थोड़ी सी चिंता जो हुई उसमें कच्चे तेल ने कोई रिएक्शन दिया है। जल्दी से लाइए, क्रूड के दाम थोड़ा सा वही है करीबन 60। दोपहर में बीच में जब लग रहा था कि बिल्कुल कंफर्म सीज फायर है तो एक बार 67 के आसपास नीचे गए थे। अब 5% नीचे थे, लेकिन तब तक $12-13 घटने के बाद $2 बढ़ जाए तो उसको कोई बढ़ना नहीं कहते। ऐसे तो आप बॉल को 10 फीट से गिराए तो 2 फीट तो बाउंस कर ही जाती है। किसी भी खराब से गिरा, पुरानी से पुरानी बॉल हो, टेस्ट मैच के 5वें दिन खेल रहे हो तब भी वो बॉल इतनी तो बाउंस करती है। तो वैसा वाला हाल है। सो आई थिंक ठीक है, ऐसा बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कि गिर गया। ये बढ़ना गिरना लाइफ में चलता रहेगा, टेंशन न ले।